हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे का जितना भी पोस्ट है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सारा पोस्ट का क्या क्या काम होता है। टोटल यहाँ 14 पोस्ट है दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो में टोटल 14 पोस्ट के बारे में देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या वर्क होना पड़ता है, क्या क्या वर्क प्रोफाइल होता है टोटल 14 पोस्ट का दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पोस्ट निकल के आता है दोस्तों असिस्टेंट SNT। SNT मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, तो रेलवे में आप जो लाइट देखते हैं, जो आपको जो जलता है, जो रेड लाइट मतलब होता है डेंजर है, ग्रीन लाइट जलता है, और जो आपका दोस्तों जो येलो लाइट जलता है, जो जो कि आप देखते हैं, तो इनका ये काम होता है कि वो लाइट में अगर कुछ खराबी हो गया तो इनको ये बनाना है। मतलब कि इनको बुलाया जाता है वहाँ पर वो लाइट को रिपेयर करने के लिए, वो लाइट को बनाने के लिए इनको बुलाया है दोस्तों कि आप आइए, ये लाइट यहाँ ख़राब है, ये बना दीजिए। या दोस्तों अगर कहीं पर न्यू स्टेशन बन रहा है तो वहाँ पर भी तो लाइटनिंग का काम जरूर होगा, तो वहाँ पर भी इनको बुलाया जाता है कि न्यू स्टेशन बनने वाला है, वहाँ पर लाइटनिंग का जो काम होता है, जो आपको जो सिग्नल देने का काम करता है, वहाँ बुलाया जाता है। या दोस्तों जो कि रेलवे में जहाँ पर ना स्टेशन मास्टर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी सिग्नल का कुछ वर्क होता है, वहाँ पर भी अगर कुछ खराबी हो गया तो इनको वहाँ पर काम करना पड़ता है। अब दूसरा पोस्ट आता है यहाँ असिस्टेंट वर्कशॉप। क्या इसका मतलब हो गया दोस्तों? दिस असिस्टेंट वर्क इन वर्कशॉप वेयर ट्रेन एंड देयर पार्ट्स आर रिपेयर एंड मेंटेन, दे आर लाइक मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन। जैसे कि आप दोस्तों, जैसे कि अगर आपका घर का कुछ अप्लायंस खराब होता है, तो घर में कुछ खराब होता है, खराब जैसे होता है, जैसे कुछ मशीन खराब होता है, तो आप क्या बोलते हैं, मैकेनिक को बुला, वो बना देगा। वॉशिंग मशीन खराब होता है, मैकेनिक को बुला, वो बना देगा। उससे दोस्तों रेलवे का जो वर्क जो होता है, रेलवे का वर्कशॉप होता है, आप जाके देखेंगे दोस्तों बड़ा बड़ा स्टेशन में वर्कशॉप होता है दोस्तों, छोटे छोटे स्टेशन में नहीं होते, बड़े बड़े स्टेशन में जो रेलवे का जो वर्कशॉप होता है, वहाँ पर जो अगर कुछ खराबी हो गया अगर कुछ ट्रेन के पार्ट में, तो आपको दोस्तों बनाना पड़ता है, उस पार्ट को आपको रिपेयर करना पड़ता है और बनाना पड़ता है उस पार्ट को। उनका काम होता है असिस्टेंट वर्कशॉप का दोस्तों। साइड में आपको दोस्तों पिक कुछ दिख रहा होगा, वही काम होता है। अब असिस्टेंट ब्रिज का, अब दोस्तों रेलवे में जो ओवर ब्रिज जो बनता है, जहाँ से ट्रेन पास होता है ओवर ब्रिज से, वहाँ पर दोस्तों ये सब मेंटेन करते हैं ब्रिज का अलॉन्ग विद द रेलवे ट्रैक, मेकिंग श्योर दैट दे आर सेफ ट्रेन टू अक्रॉस। मतलब कि दोस्तों जो रेलवे का जो ओवर ब्रिज जो होता है, वहाँ से अगर ट्रेन पार होता है, अगर 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 आपने कभी रेलवे के साइड में जो होता है खिड़की, वहाँ पर कभी आपने खड़ा हुआ होगा तो आपको देख के नीचे डर लगता होगा, भाई कितना नीचे पानी है, क्या क्या होगा दोस्तों। तो वहाँ पर जो वर्क होता है, जो मतलब कि जैसे कि ब्रिज अगर बन रहा है, तो ब्रिज में जो काम होता है, वो काम दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज का होता है दोस्तों। ये काम थोड़ा डेंजर है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों अपना पोस्ट प्रेफरेंस में ये जो पोस्ट है, इसको आप थोड़ा नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डेंजर वर्क होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको ओवर ब्रिज वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा डेंजर हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है। अब आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन। कैरियज एंड वैगन रिफर्स टू पैसेंजर कार, वैगन रिफर्स टू फ्राइट कार। दिस हेल्प मेंटेन रिपेयर दिस कार इंश्योरिंग दे आर इन गुड कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए अगर इसका वर्क होता है, मान लीजिए रेलवे में अगर कुछ का डिब्बा अगर कुछ रेलवे में जो होता है, जो आपको जिसको दोस्तों आपको मतलब आपका जो होता है S1 S2 जितना भी होता है, आपका जो कोच होता है, अगर उसमें कुछ खराबी आ गया तो इनको वहाँ बुलाया जाता है कि देखिए ये डब्बा में ये खराबी है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो उनको ये चीज़ करना पड़ता है। जिसमें वहाँ कुछ खराबी हो गया तो इनको वहाँ बुलाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद का जो पोस्ट आ रहा है दोस्तों, उसका नाम यहाँ हो जा रहा है असिस्टेंट लोको शेड डीजल दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए रेलवे में आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल और यहाँ डीजल दोस्तों। रेलवे में दोस्तों डीजल इंजन जो होता है, उनको दोस्तों रिपेयर करने का काम, उनको बनाने का काम असिस्टेंट लोको शेड का होता है। और दोस्तों यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, इसका दोस्तों काम होता है सिमिलर है ऊपर के जैसा, लेकिन दोस्तों ये फोकस ऑन इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन। मतलब दोस्तों इंजन जो होता है, एक आपका होता है डीजल इंजन, एक आपका होता है इलेक्ट्रिकल इंजन। तो दोस्तों डीजल इंजन को बनाने का काम करते हैं असिस्टेंट लोको शेड डीजल। और दोस्तों जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजन होता है, उनको बनाने का काम करते हैं असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। आपको दोस्तों ऊपर दोस्तों आपको एक पिक दिख रहा होगा, वो पिक को आप देख लीजिएगा, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कौन सा असिस्टेंट लोको शेड डीजल है, कौन सा इनका पार्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्क एक निकल के आती है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। दे आर लाइकली टू असिस्ट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम रिलेटेड टू ट्रेन मूवमेंट और ओवर हायर। तो दोस्तों ट्रेन जैसे चलता है, तो ट्रेन के सबसे आगे का बोगी में आपको वहाँ पर दिखता होगा, जहाँ पर आपका ALP बैठते हैं, जहाँ पर आपको लोको पायलट रहते हैं, उनके ऊपर दोस्तों तार रहता होगा, जहाँ पर ना तार में ना चिंगारी हमेशा निकलता होगा, वो तार में ही ट्रेन सट के ट्रेन चलती है दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों ओवर वायर जो होता है, ट्रेन के ऊपर का ओवर वायर, उसमें अगर कुछ खराबी हो दोस्तों, तो उनको दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल लोग काम करते हैं। थोड़ा दोस्तों रिस्की जॉब है, क्योंकि मान लीजिए अगर मान लीजिए गलती से अगर वहाँ दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम मान लीजिए वर्क, वैसे भी तो दोस्तों वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम वर्क नहीं करता है हमेशा, सब चीज़ वहाँ पर
हमेशा बंद ही करके पूरा एकदम सेफ्टी से वर्क किया था। लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए अगर वहाँ पर रह गया इलेक्ट्रिक, तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना 25,000 वोल्ट का तार रहता है दोस्तों, थोड़ा सा ये रिस्की जॉब है। अब एक और यहाँ वर्क आती है असिस्टेंट पी वे का। पी वे मतलब होता है परमानेंट वे, विच रेफर्स टू द ट्रैक, दे असिस्ट हेल्प मेंटेन ट्रैक इंश्योरिंग देयर आर इन गुड स्पेस। इनका काम ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप ट्रेन, जैसे आप देखते होंगे पटरी, जो ट्रेन का मतलब कि ना ट्रेन का जो जैसे पटरी होता है, वो पटरी जैसे मतलब कि चेंज करता है, एक से दूसरे में जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों जैसे कि कोई वर्क है, मान लीजिए अगर अगर ना अगर ना अगर ना वहाँ पर कुछ खराबी हो गया है, वहाँ पर कुछ अगर टूट गया है या तो कुछ अगर ब्रेक हो गया है, जहाँ से अगर अगर उसके ऊपर अगर ट्रेन चलेगा तो ट्रेन में कुछ खराबी हो सकता है, या तो फिर ट्रेन वहाँ पर पलट भी सकता है। तो उस केस में दोस्तों असिस्टेंट पीवे काम होता है कि वो चीज़ आके चेक करना कि ट्रेन का जो पटरी जो है जहाँ पर ट्रेन चलता है वो पूरा अच्छे कंडीशन में है कि नहीं। वो दोस्तों असिस्टेंट पीवे का काम होता है कि वहाँ पर जाके वो चेक करेंगे कि ट्रेन सारा सेफ कंडीशन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है दोस्तों। अब एक और पोस्ट आती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। इसके बाद दोस्तों एक और पोस्ट असिस्टेंट टीएल एंड एसी, वो भी मैं बताऊँगा आपको। ये ट्रेन में जो एसी होती है और ट्रेन में जो लाइटनिंग होती है, जैसे इसका काम होता है वर्कशॉप में। एक और जो इसके आगे की पोस्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे कि असिस्टेंट टीएल एंड वर्कशॉप का काम होता है, जैसे कि ट्रेन अगर अपना जो वर्कशॉप में खड़ा होता है, तो जैसे कि एसी वाला कोच में होता है कि एसी चेक किया जाता है, लाइटनिंग सही है कि नहीं उसको चेक किया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवे में यहाँ देखा गया है कि जनरल कोच में लाइट अगर ख़राब भी हो जाता है फिर भी नहीं बनता है, मतलब कुछ मेंटेनेंस जनरल बोगी में नहीं किया जाता है मेंटेनेंस, खासकर लोकल ट्रेन में दोस्तों कुछ मेंटेनेंस उतना देखा नहीं गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा देखा नहीं गया है। और वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर यहाँ मतलब फर्स्ट एसी सेकेंड एसी स्लीपर में, तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी होता है उसमें जो एसी का मेंटेनेंस होता है, जैसे कि ये मेंटेनेंस कब हुआ, जैसे ट्रेन अगर चल रही है तो चलने के दौरान इनको वर्क नहीं किया जाता है। ट्रेन अगर कहीं जाके खड़ा है वर्कशॉप में, वहाँ पर इनको वर्क किया जाता है कि वहाँ पर अगर कुछ ख़राब हो गया और ट्रेन अगर वर्कशॉप में अपना खड़ा है, उस टाइम ये अपना ट्रेन को मेंटेन करेंगे। इसके बाद की पोस्ट चलिए बताते। अब दोस्तों इसके बाद की जो पोस्ट है इनका नाम है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। आप बोलेंगे कि ऊपर वाला पोस्ट भी सेम है, नीचे वाला पोस्ट भी सेम है, दोनों में क्या अंतर है? तो मैंने आपको क्या बोला कि ये अगर ट्रेन अगर चल रहा है, तो जब ट्रेन चलता है दोस्तों, तो उसके अंदर भी दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों चलती ट्रेन में अगर कुछ ट्रेन का लाइटिंग ख़राब हो गया, ट्रेन का अगर दोस्तों एसी वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ के दोस्तों जो पैसेंजर होंगे वो बोलेंगे देखिए ख़राब है। और मान लीजिए अगर उनको वहाँ पर वो चीज़ सही करके तुरंत नहीं दिया गया, तो वो लोग को भी गुस्सा आएगा, वो लोग फिर जाके ट्रेन में जाके कंप्लेन करेंगे मैनेजर से। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों ट्रेन में भी एक होते हैं दोस्तों जो कि वहाँ देख रेख करते हैं ट्रेन के चलते के दौरान। और दोस्तों इसके ऊपर वाला जो पोस्ट था वहाँ पर आपको टीएल एंड एसी वर्कशॉप लिखा गया था, वहाँ पर कि ट्रेन अगर आपने वर्कशॉप में जाके खड़ा है, वहाँ पर अगर ट्रेन में कुछ खराबी आ रही है, तो वो वहाँ पर जो रहेंगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वो वहाँ पर बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ एक और पोस्ट आ रही है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। दोस्तों ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये पोस्ट मैं बोलूँगा कि आपको ये पोस्ट में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा 4-5 किलोमीटर का जो आपको जो ना रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा कि देखना पड़ेगा कि रेलवे ट्रैक कहाँ रिपेयर करना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर मशीन लगा के रेलवे ट्रैक को सीधा करना है। मतलब कि आपको दोस्तों 4-5 किलोमीटर दूर तक आपको दोस्तों भेज दिया जाएगा, चाहे वो धूप हो, चाहे अगर पानी आ रहा है, आपको सभी में आपको काम करना पड़ेगा। रेलवे का आपको 5-6 किलोमीटर ट्रैक आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि सारा ट्रैक में कहीं कुछ खराबी तो नहीं है। मतलब कि ये काम बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपको ये काम बिल्कुल मतलब कि बाहर आपका इन्वायरमेंट में ही काम ये होने वाला, मतलब अंदर आपको कुछ काम नहीं होगा, सब काम आपको दोस्तों रेलवे ट्रैक में आपको रहना। और मान लीजिए उसी कंडीशन, मान लीजिए बीच में अगर कोई ट्रेन आ गया, मान लीजिए देखिए वैसे में तो आपको तो पता रहता है ट्रेन आने वाला, मान लीजिए बीच में अचानक से कोई अगर ट्रेन आ गया, तो उस केस में दोस्तों आपका हादसा भी यहाँ हो सकता है। दोस्तों ये पोस्ट को दोस्तों आप यहाँ डाउन में रखिएगा, मतलब कि नीचे इसको दीजिएगा आप पोस्ट प्रेफरेंस में, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए देखिए अगर आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस दिया और अगर आपको उस पोस्ट में जॉब नहीं मिल पाएगी, तो आपको जो उससे नीचे प्रेफरेंस है वहाँ जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक तरह गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब अगर आपको बाई चांस ये जॉब मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ दोस्तों प्रमोशन ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब कि जॉब कुछ भी हो, लेकिन बस गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, जो कि आपका इंडियन कॉन्सेप्ट के बेसिस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो इसके खिलाफ बिल्कुल हूँ कि दोस्तों की जॉब कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही सब लोग रहते हैं और अपना एज अपना बर्बाद करें। जैसे कि आप लोग देखिए कि रेलवे 5 साल बाद फॉर्म निकाला और इतना कम वैकेंसी निकाला है। अब दोस्तों उतने लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, सब अभी लोग काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी होंगे दोस्तों जो 30 साल से प्लस हो गए होंगे और अभी तक कहीं जॉब नहीं कर रहे होंगे, वो लोग भी यहाँ फॉर्म को भर रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ फॉर्म को भर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब अगर आपको निकालना होता है दोस्तों, या तो अगर आपके पास एबिलिटी आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम आप दोस्तों 25 साल तक देखिए, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना पड़े दोस्तों, तो मेरे लिए आपके लिए बेटर है।
अब यहाँ एक आपका पोस्ट आती है, यहाँ पर आपको यहाँ पोस्ट का नाम आपका लिखा हुआ है असिस्टेंट टीआरडी। टीआरडी मतलब होता है ट्रेन रोलिंग स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दे लाइक असिस्ट टू मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम दैट पावर ट्रेन। जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रिक सिस्टम जो ट्रेन को पावर, जैसे तो उसके ऊपर आपको जो पोस्ट दिखाता है वही पोस्ट के जैसा ये भी पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों टीआरडी मतलब ये होता है ट्रेन जैसे कोई चल रहा है, जैसे जैसे कोई अगर ट्रेन है तो ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो ट्रेन में जो मतलब आता है, जो करंट आता है जो ट्रेन में जो वायर के द्वारा, तो उसको दोस्तों वहाँ पर अगर कुछ खराबी है, वहाँ पर अगर कुछ देख रेख करना है तो वहाँ पर इनका काम रहा है दोस्तों। ये भी दोस्तों रिस्की काम है, क्योंकि देखिए ट्रेन का जो ऊपर का जो तार है 25,000 वोल्ट का है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये भी आपका रिस्की जॉब है। लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा, अगर मिल जाएगा जॉब तो आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, जो कि आपका इंडियन कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। ये भी वर्क आप कर सकते हैं अगर आपको ये पोस्ट मिल जाती है तो। अब दोस्तों पॉइंट आती है यहाँ पर पॉइंटमैन बी। पॉइंटमैन बी मत दोस्तों, इसका मतलब ये होता है जैसे कि ट्रेन में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे जो झंडी दिखाते हैं जो कि हाँ ट्रेन यहाँ जाने वाले से, जैसे कि रात के समय में ट्रेन में जो एक ना टॉर्च दिखाते हैं जो टॉर्च, तो वो लोग दोस्तों पॉइंटमैन होते हैं, जो कि दोस्तों टॉर्च दिखाते हैं, जो कि दोस्तों आपको दोस्तों हरी झंडी दिखाते हैं। या दोस्तों कुछ अगर वर्क अगर मान लीजिए ना स्टेशन मास्टर आपको कुछ दिए कि ये जो कागज़ है आपको जाके लोको पायलट को दे के आना, मतलब कुछ वर्क जो होता है वो करना, मतलब कि इनका काम बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजीएस्ट काम है दोस्तों इसका। मैं आपको बोलूँगा इसको आप एक नंबर फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस में आप पॉइंटमैन को दीजिएगा। अगर आप गर्ल्स है फिर भी फर्स्ट नंबर दीजिएगा, अगर बॉयज है फिर भी फर्स्ट नंबर दीजिएगा दोस्तों। खास कर गर्ल्स तो इसको फर्स्ट नंबर में दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये काम थोड़ा सा ईजी होता है, उतना हार्ड काम नहीं। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर बस दोस्तों झंडी दिखाना है, या दोस्तों रेलवे का अगर जो डब्बा होता है यहाँ से वहाँ अगर करना है तो उसमें दोस्तों आपको कुछ तो हेल्प करना पड़ता है डब्बा यहाँ से वहाँ करने के लिए। मान लीजिए अगर यहाँ का डब्बा वहाँ अगर इंटरचेंज करना है तो वहाँ पर आपको इसमें हेल्प करना पड़ता है डब्बा को इंटरचेंज करने में। अब आती है दोस्तों इसके बाद की पोस्ट ट्रैक मेंटेनर। दिस वर्कर इन्वॉल्व इन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड अनकीप ऑफ ट्रैक इंश्योरिंग देयर आर सेफ फॉर ट्रेन। मैं दोस्तों ट्रैक मेंटेनर काम होता है कि ट्रेन को देख रेख करना कि जो ट्रैक है जो वो सही है कि नहीं, मतलब इनका भी काम होता है धूप में जाके घूमना कि ना ट्रेन सही है कि नहीं, ट्रेन का देख रेख करना धूप में घूमते घूमते कि ट्रेन कहाँ खराबी है, कहाँ पर ट्रैक में क्या खराबी है, सब सारा खराबी को सही करना, ताकि दोस्तों पैसेंजर अच्छे तरीके से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुँच सके और अपने घर अच्छे से पैसेंजर पहुँच जाए दोस्तों। इनका काम होता है ट्रैक को देख रेख करना दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर का वर्क होता है दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों यहाँ भी आपको दिखा होगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इनका भी लगभग काम सेम ही होता है दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों असिस्टेंट दोनों काम लगभग एक ही टाइप का होता है। और ये जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया ये पोस्ट के बारे में। जैसे दोस्तों आपको ट्रेन में आपको जो येलो कलर का मशीन आपको दिखता होगा रेलवे स्टेशन में, काफ़ी मशीन दोस्तों खड़ा रहता होगा, वो मशीन दोस्तों ट्रैक को मेंटेन करने के लिए काम आता है दोस्तों। उस दोस्तों मशीन के अंदर ही इनका वर्क होता है। जैसे अगर जहाँ वो मशीन जा रहा है वहाँ इनको जाना है दोस्तों, मतलब 20 दिन अगर वो मशीन अगर बाहर कहीं जा रहा है तो 20 दिन इसको घर से बाहर आने लेकिन दोस्तों। इसके बाद होता है कि 20 दिन वर्क करने के बाद दोस्तों 9 दिन के लिए इनको छुट्टी मिल जाता है, 9 दिन अपना घर में रहते हैं। मान लीजिए जिसको दोस्तों अपना घर से मान लीजिए उतना अगर लगाव नहीं है तो वो इस पहुँच जा सकता है। मान लीजिए जिसको अगर अपना घर से लगाव है, उनका माँ बाप घर में अकेले है, तो दोस्तों वो इस पोस्ट को सेलेक्ट ना करे दोस्तों, खासकर गर्ल्स इस पोस्ट को ना सेलेक्ट करे। बॉयज के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, असिस्टेंट ट्रैक मशीन काम वो होता है। आपको तो इमेज में आपको दोस्तों इमेज में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये जो मशीन होता है दोस्तों, ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो लोग होते हैं इसी के अंदर वो काम करते हैं। वहाँ पर दोस्तों टेक्नीशियन भी होते हैं, वहाँ दोस्तों इंजीनियर भी होते हैं, सभी लोग वहीं पर वर्क करते हैं मशीन के अंदर। जहाँ मशीन जा रहा है वहाँ इनको जाना पड़ेगा वर्क करने के लिए दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।